नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में दो बड़े ताकतवर नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन दोनों नेताओं के निर्णय की कोई खिलाफत करे, हिंदुस्तान भर की भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाइयों में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। यानी इन दोनों नेताओं की सहमति के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाइयों में निर्णय लागू किए जाते हैं। और वजह यही है कि पिछले 10 सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का शिखर ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, और पिछले 10 साल से जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेता हैं हिंदुस्तान भर के, वे भी ये मानते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चाणक्य नीति के बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान भर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसलिए इन दोनों निर्णयों की कोई भी राज्य इकाई में चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता पॉपुलर हो, कितना ही ताकतवर हो, उसकी हिम्मत नहीं होती इन दोनों नेताओं के निर्णयों के आगे उसे घुटने ही टेकने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि क्या राजस्थान में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच पिछले कई सालों से जिस तरह से दोनों के रिश्ते आपस में बनते बिगड़ते रहे, कभी दोनों एक दूसरे पर मंच साझा किया, कभी वसुंधरा राजे ने किरोड़लाल मीणा को अपना भाई बताया, कभी किरोड़लाल मीणा वसुंधरा राजे को जनाधार वाली नेता बताते हैं, बड़ा नेता बताते हैं। इस तरह की घटनाएं हमें सामने देखने को मिली। लेकिन दोनों के रिश्तों के बीच में कभी मधुर संबंध रहे, कभी खटास आई, मतलब रिश्ते आपस में इन दोनों नेताओं के बनते बिगड़ते रहे, और वो अब तक कायम है। यानी दोनों नेताओं के बीच कोई मजबूत गठजोड़ हमें देखने को नहीं मिला। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी कमेंट्स का जो कॉलम है अपनी राय प्रकट कीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आज डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच मजबूत राजनीतिक दोस्ती कायम होती, तो क्या राजस्थान भाजपा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्णय ठीक उसी तरह से लागू होते जैसे अन्य स्टेटों में हो रहे हैं? क्या इन दोनों नेताओं के बीच यानी किरोड़ी और वसुंधरा राजे के बीच अगर बेहतर राजनीतिक संबंध आज कायम होते, तो क्या आज जिस तरह से इन दोनों नेताओं की उपेक्षा करने की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में हो रही है, क्या इस तरह की स्थिति होती अगर इन दोनों नेताओं के बीच बेहतर संबंध होते? तो आज मैं इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से यही आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का पूरा जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा है। पद की उन्हें ज़्यादा लालसा नहीं रही है, और यही वजह है कि ना उनकी भैरव सिंह शेखावत से कभी बनी, जबकि भैरव सिंह शेखावत ही वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को राजनीति में लेकर आए थे। ना उनकी भैरव सिंह शेखावत से बनी, ना उनकी अशोक गहलोत से बनी किरोड़लाल मीणा की, और ना ही वसुंधरा राजे से बनी, और ना ही राजेंद्र सिंह राठौड़ से बनी। किरोड़लाल मीणा की अपना काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, और कोई उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाए, और कोई उनकी काट करे, और कोई जब वो कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा उठाए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपनी ही पार्टी की सरकार हो और चाहे विपक्ष में चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर नेता हो, वे पीछे नहीं हटते हैं। इसी वजह से उनकी किसी भी राजनेता के साथ में अब तक पुख्ता और स्थायित्व राजनीतिक दोस्ती कायम नहीं हुई। उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, और उनकी इसी पर्सनैलिटी के चर्चे राजनीतिक गलियारों में भी होते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी होते हैं, और उनके इसी व्यक्तित्व को, आलीशान व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को हर कोई पसंद भी करता है, और उनके पीछे जब वो कोई आंदोलन करते हैं तो लाखों लोग सड़कों पर उतर भी जाते हैं। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि
कि वसुंधरा राजे के साथ भी उनके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हालांकि भैरू सिंह शेखावत किरोड़ीलाल मीणा को राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन बाद में राजनीतिक हलकों में चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जिस तरह से सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चित हुए और पूर्वी राजस्थान के अलावा राजस्थान भर में भी उनकी एक ज़बरदस्त इमेज कायम हो गई थी। एक संघर्षशील राजनेता के रूप में उस समय वे स्थापित हो गए थे। उससे कहीं ना कहीं भैरू सिंह शेखावत को ये लगता था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में मेरे को किरोड़ीलाल मीणा से एक बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है, मेरे वर्चस्व को, मेरे राजनीतिक प्रभुत्व को। तो शायद बाद में भैरू सिंह शेखावत और किरोड़ीलाल मीणा के बीच भी राजनीतिक दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी और जब बाद में भैरू सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाकर जब सक्रिय राजनीति से विदा दिला दी गई और फिर यहाँ पर वसुंधरा राजे युग का आगमन हुआ, तो किरोड़ीलाल मीणा की वसुंधरा राजे से भी ज़्यादा नहीं बन पाई। हालांकि 2003 में जब सरकार बनी थी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लेकिन उस समय भी किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेताओं से ज़्यादा सलाह मशवरा किया जाता है, जबकि मैं अनुभवी हूँ, मैं काफ़ी वरिष्ठ हूँ और उन्हें ऐसा लगता था कि वसुंधरा राजे उन्हें मजबूरीवश कैबिनेट मंत्री बनाए हुए हैं, अन्यथा वसुंधरा राजे उन्हें मंत्री बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरीवश उन्हें मंत्री बनाए हुए है। तो किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा लगता था कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर को बाधा पहुंचाने का प्रयास करती है, ब्रेक लगाने का प्रयास करती हैं और वो बातें उन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले कही है वसुंधरा राजे के लिए कि वसुंधरा राजे मेरे पॉलिटिकल कैरियर को ब्रेक लगाने का प्रयास करती हैं, मुझे थोड़ा पीछे धकेलने का प्रयास करती हैं। तो ये 2003 से ही किरोड़ीलाल मीणा को ऐसा लग रहा था और वसुंधरा राजे को भी शायद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से भैरू सिंह शेखावत सोच रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वसुंधरा राजे को भी यही लग रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा से उन्हें बड़ी चुनौती मिल सकती है राजस्थान भाजपा में। तो दोनों नेताओं के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था और बाद में जब गुर्जर आंदोलन हुआ और फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गुर्जर आंदोलन में जिस तरह से गुर्जर मांग कर रहे थे एसटी में, रिजर्व एसटी में वो भागीदारी मांग रहे थे, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर से वसुंधरा राजे को कह दिया था कि आप एसटी आरक्षण में छेड़छाड़ मत कीजिए। बाद में इसी आंदोलन की वजह से जो पहले से ही खाई चली आ रही थी वसुंधरा और किरोड़े के बीच में थोड़ी और बढ़ गई। बाद में उन्होंने एक तरीके से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। मीणाओं के आंदोलन को देखते हुए, मीणाओं की मांग को देखते हुए और जैसे ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया वे और भी पॉपुलर हो गए मीणा समाज में और पूर्वी राजस्थान में। और वे एक तरीके से पूरी तरह से खुलकर वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ आ गए। बाद में उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। फिर वे निर्दलीय लोकसभा का उन्होंने चुनाव भी लड़ा और 2009 के विधानसभा चुनावों में बाकायदा वे टोडा भीम से विधायक का चुनाव लड़े। अपनी पत्नी गोलमा देवी को उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ाया, जीते भी। और गहलोत सरकार में जब गहलोत कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला तो उन्होंने अपने पत्नी को मंत्री पद भी दिलवाया। यानी गहलोत सरकार का भी उन्होंने सपोर्ट किया उस समय 2008 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन वहाँ भी किरोड़ीलाल मीणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में ठीक तरह से राजनीतिक पटरी नहीं बैठ पाई और फिर बाद में गोलमा देवी को लगा कि उनके पति का कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से, तो उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भी भेज दिया। तो यहाँ अशोक गहलोत के साथ भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नहीं बन पाई। बाद में 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पीएस संगमा की पार्टी ज्वाइन की और बड़ी संख्या में 150 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनके 4 उम्मीदवार उस समय जीत पाए। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे शख्स हैं जो अपने हिसाब से, अपने विवेक से और अपने संघर्ष के दम पर उन्होंने बड़े बड़े दाव राजस्थान की राजनीति में अब से पहले खेले भी हैं, सफल भी हुए, असफल भी हुए, लेकिन स्थायी रूप से उनके किसी भी राजनीतिक बड़े राजनेता से उनके संबंध मधुर नहीं हुए। बाद में 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन, आपको मैं बात बताता हूँ कि 2018 में जब किरोड़ीलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो वसुंधरा राजे ने बाकायदा कहा कि मेरा बड़ा भाई आ गया है, अब मेरी ताकत 10 गुना ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में जब
गोलमा देवी के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा से टिकट मांगा तो वसुंधरा राजे ने टिकट दिलवाने में उनका सहयोग नहीं किया। वसुंधरा राजे जसकौर मीणा को टिकट दिलवाने के लिए आमादा थी। तो रिश्ते यहाँ भी उनके आपस में बिगड़ गए, क्योंकि जब कोई किरोड़ी कोई बात रखे और उनकी बात को नहीं माने तो फिर जाहिर सी बात है उनका आक्रोश और उनका एक तरीके से वे बिल्कुल जो उनकी अगर बात को नहीं मानता हो तो फिर वे बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं कि मुझे भी अब इस नेता को बिल्कुल सबक सिखाना ही है। तो 2019 के बाद भी वसुंधरा राजे भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा के दिल आपस में मिल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जो राजनीतिक दोस्ती इन दोनों नेताओं के बीच में होनी चाहिए। हालांकि वसुंधरा राजे भी 2 बार शासन की बागडोर अपने हाथों में रख चुकी है। इसके अलावा कद्दावर जनाधार वाली नेता हैं और वह ये भी जानती हैं कि किरोड़ीलाल मीणा भी कोई कम कद्दावर नेता नहीं है। पूर्वी राजस्थान के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। अपनी छवि के दम पर उन्होंने जो पैठ राजस्थान भाजपा में जमाई है, जो आदिवासी समाज में, मीणा समाज में जमाई है, वो कोई कम नहीं है। तो वसुंधरा राजे भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में राजनीतिक दोस्ती कायम हो ही नहीं पाई। हालांकि कई बार पार्टी के दबाव के चलते या फिर आपस में वे एक मंच पर नज़र भी आए। कई बार किरोड़ीलाल मीणा ने वसुंधरा राजे को जनाधार वाली नेता भी बताया और कहा कि काफ़ी कद्दावर नेता है, लेकिन वो सर्वमान्य नेता वसुंधरा राजे को भी नहीं मानते थे। लेकिन वसुंधरा राजे ये चाहती थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मेरे को जिस तरह से अन्य नेता सर्वमान्य नेता मानते थे राजस्थान में, वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी माने, तो वो ऐसे मानते नहीं थे। तो शायद यही वजह थी कि उन दोनों के बीच में गतिरोध पैदा होता रहा और इन दोनों के बीच में जो गतिरोध की स्थिति बनी रही उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी नज़र थी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चाहते थे कि ये दोनों नेता एक साथ राजनीतिक दोस्ती के लिए बिल्कुल तैयार ना हो और जो दूरियां इनके बीच में बनी रहे वो बनी रहे, ताकि हम आसानी से राजस्थान भाजपा में के लिए कोई भी बड़ा निर्णय लेते रहे। और शायद यही वजह रही कि अगर वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा एक मंच पर होते, दोनों के बीच बेहतर राजनीतिक दोस्ती कायम होती, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा को के आगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ता। लेकिन दोनों नेता अलग अलग रास्तों पर थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को अपना निर्णय लागू करने में, यानी वे जिसे मुख्यमंत्री बनाए उसे उन्होंने आसानी से मुख्यमंत्री बना दिया। और एक तरीके से वसुंधरा राजे भी फिलहाल पूरी तरह से साइडलाइन में है। दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को भी लग रहा है कि पिछले 5 साल में उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया तो उसका फल किरोड़ीलाल मीणा को भी नहीं मिला। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चर्चे भी खूब होते हैं। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा का ऐसा तो नहीं है कि उन्हें साइडलाइन किया गया है, वे काफ़ी ताकतवर और मजबूत नेता है, लेकिन वसुंधरा राजे जरूर साइडलाइन हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा के बीच बेहतर राजनीतिक दोस्ती कायम होती तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजस्थान के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले इन दोनों नेताओं की राय को भी वे तवज्जो देते, सलाह देते। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से दरारें रही, जिस तरह की एक तरीके से दूरियां रही, उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना गेम खेलने में यहाँ पर राजस्थान में कामयाब हो गए। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट्स बुक में अपनी राय मुझे प्रकट कीजिएगा। नमस्कार, शुक्रिया आपका।